हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा राज्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सेक्टर 17 में विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ आचार संहिता को सही से लागू करने के बारे में और चुनाव को पारदर्शी और शांतिपूर्वक करवाने के लिए उनके सहयोग के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लोकदल के प्रतिनिधि शामिल हुए और इस बैठक में आदर्श आचार संहिता को लेकर चर्चा की गई और इसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की भी चर्चा की गई और उन्होंने कहा कि इसकी अनुपालना करने का भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चुनाव के दौरान प्राइवेट प्रॉपर्टी में सहमति से ही फ्लैक्स और पोस्टर लगाए जाएं, यह भी बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस बैठक में इलेक्शन एजेंट को चुनाव को लेकर अहम जानकारी होनी चाहिए। इस अवसर पर ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इस बैठक में भी ईवीएम को लेकर चर्चा की गई है और बताया गया कि ईवीएम से सुरक्षित चुनाव होते हैं और इनका बाहर से किसी भी इंटरनेट से कनेक्शन नहीं होता और इसे कोई भी छेड़छाड़ की संभावना नहीं होती। इस बैठक में किसी भी व्यक्ति के द्वारा एवं चुनाव को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया था, जिसमें उनके साथ आचार संहिता को ठीक प्रकार से लागू करने के बारे में और चुनाव को पारदर्शी रूप से, शांतिपूर्वक ढंग से और निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए जो उनके सहयोग के लिए हमने अनुरोध किया है। इसमें मुख्यतः बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लोकदल के जो प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, हमने उनके साथ आदर्श आचार संहिता का विस्तार रूप से चर्चा की और उनसे सहयोग की अपील की। इसके साथ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की भी विस्तार से चर्चा उनके साथ की और उनको बताया कि भी इसका अनुपालन किया जाए, नहीं तो जो इसकी उल्लंघना करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी जो फ्लैग्स या जो पोस्टर वगैरह लगाने का है वो उनके साथ उनकी परमिशन के बाद ही लगाया जाए और शहर को गंदा ना करें। और इसके अलावा जो इलेक्शन एजेंट्स हैं उनको क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर्म 17C को लेके बात हुई, उनकी तरफ से जो सुझाव आए हैं उनमें से जो लागू करने योग्य होंगे उनको भी लागू किए जाएंगे और उसके बारे में रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स और डीसीज को हिदायतें कर दी जाएंगी। हाँ, नहीं, वो बात पहले हो चुकी है। आज भी ईवीएम का हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया और हमने उनको बताया कि M2 टाइप ईवीएम है, इसमें बाहर के किसी भी नेटवर्क से या इंटरनेट वगैरह से कोई कनेक्शन नहीं है। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर्स विद मेमोरी हैं, तो इनमें कोई छेड़छाड़ की संभावना नहीं है और आज इस बारे में कोई किसी की तरफ से कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था। न्यूज़ डेस्क, एनवल लाइव।